कंचनपुरी नाम का एक नगर है जहां पर सुदामा नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं। अब देखो मैं आपसे एक बात करूं, इसको नोट कर लेना। लोग ये कहते हैं कि कृष्ण ने सुदामा जी को शाप दिया था। बड़े काम की बात है। लोग ये कहते हैं कि सुदामा जी ने कृष्ण को चावल के पीछे शाप दे दिया था। कृष्ण ने सुदामा जी को चावल के पीछे शाप दिया, ऐसा नहीं है। अरे एक बात बताओ, तुम्हारा कोई मित्र है 2-4 लाख रुपए का नुकसान कर दे तो उसको मारोगे क्या? और हमारे कन्हैया जैसा महान पुरुष, क्या भगवान किसी को मारेंगे? अपने मित्र को मारेंगे, शाप देंगे? ये शाप जो दिया था दरिद्रता का, वो सुदामा जी को कृष्ण ने नहीं दिया। शाप जो लगा हुआ था वो चावलों में पहले से शाप लगा होता, भृगु ऋषि ने शाप दिया था। ध्यान रखना, मैं कथा में आगे बताऊंगा। हम लोग कृष्ण को बदनाम करते हैं कि साहब पेड़ पे चढ़ गए, नीचे चावल खा ले, उन्हें शाप देता उन्हें ना मिले। ऐसा नहीं है, भगवान ने तो कुछ कहा ही नहीं। वो चावल तो पहले से ही शापित थे सज्जनों। सुखदेव जी बताने लगे, राजन परीक्षित, पोरबंदर नाम की एक जगह है जहां पर कंचनपुरी नाम का एक नगर है। सुदामा नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं, बड़े ही वेद पाठी ब्राह्मण हैं, लेकिन बड़े दरिद्र हैं, गरीब हैं। भगवान ने बड़ी गरीबी दी है, बड़े दरिद्र हैं। सुखदेव जी समझाने लगे, ये बड़े दरिद्र हैं, रोजाना भिक्षा मांग के भोजन करते हैं। तो कभी सुबह को भोजन मिल जाता है तो शाम को नहीं मिलता, और शाम को मिलता है तो सुबह को भोजन नहीं मिलता। गरीबी आई कैसे? एक बार गुरु संदीपन के आश्रम में कृष्ण और सुदामा रहते हैं। ध्यान देना, गुरु संदीपन के आश्रम में कृष्ण और सुदामा रहते हैं। तो उसी संदीपन के आश्रम में भृगु ऋषि का पदार्पण हुआ। भृगु ऋषि आए, ध्यान देना। और जब भृगु ऋषि आए तो माता संदीपन माता से कुछ खाने के लिए मांगा। कहने लगी, हमारे आश्रम में तो चावल के दाने भी नहीं है। भृगु ऋषि को मना कर दिया जो तुम्हें खाने के लिए दें। ध्यान देना, कृष्ण को जो झूठा आरोप लगाया ना, कृष्ण ने शाप दिया, ये नोट कर लेना, ये है नहीं कथा। सज्जनों, मन में विचार किया तो देखा कुछ खाने के लिए मांगा, और खाने के लिए जब मांगा तो संदीपन माता ने मना कर दिया। हमारे यहाँ चावल के दो दाने भी नहीं है, तुम्हें खाने के लिए दे दें? कि कृष्ण सका कश्यत ब्राह्मणो ब्रह्म वेतमहो विरक्ति इंद्रियार्थो सुप्रशांत आत्मा जितेंद्रिय हो। सज्जनों, बड़े विरक्त हैं। जब भृगु ऋषि ने खाने के लिए मांगा तो संदीपन माता ने मना कर दिया, हमारे यहाँ तो चावल के दाने भी नहीं है जो जाकर के तुम दे दो, जो तुम खा लोगे। भृगु ऋषि बोले, इतना बड़ा आश्रम और ऐसा कैसे हो सकता है जो कुछ भी खाने को, एक संत के पेट भरने के लिए भोजन ना हो। सो भृगु ऋषि आश्रम से दूर गए, आंखें बंद करके बैठ गए। और भृगु ऋषि जब आंखें बंद करके बैठे तो उन्होंने देखा कुछ चावल रखे हुए हैं संदीपन के आश्रम में। भृगु ऋषि नाराज हुए, इस माता ने हमें खाने के लिए ये कह दिया, दो चावल के दाने भी नहीं है, और ये चावल हमें खाने के लिए नहीं दिए। मन में विचार किया, बातें मत करो, बातें मत करो। सज्जनों, खाने के लिए हमें कुछ नहीं दिया और आश्रम में चावल रखे हुए हैं। तो भृगु ऋषि ने शाप दे दिया कि जो भी इन चावलों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। भृगु ऋषि ने शाप दिया था सज्जनों, जो इन चावलों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। तो शाप किसने दिया था? भृगु ऋषि ने। इधर वर्षा ऋतु आ गई तो संदीपन माता बोली, कृष्ण और बलराम तुम जंगल में चले जाओ, समिधा तोड़ करके लाओ, क्योंकि वर्षा ऋतु आने वाली है, और वर्षा ऋतु आ जाएगी तो हवन कैसे होगा। वो चावल दे दिए, भृगु ऋषि के शापित चावल हैं। भगवान कृष्ण तो वृक्ष पर चढ़ गए, नीचे सुदामा है। सुदामा को तेज भूख लगी तो सुदामा जी ने वो चावलों का पान कर लिया। दोनों की शिक्षा दीक्षा पूरी वही। सज्जनों, लौट करके सुदामा जी कंचनपुरी में आ गए, द्वारका के राजा बन गए भगवान कृष्ण। इधर देखा सुदामा जी पे बड़ी गरीबी है, बड़े दरिद्र हैं। अब सुदामा जी बड़े दरिद्र हैं सज्जनों, सुबह को भिक्षा करके लाते हैं तो शाम को भोजन मिल जाता है, कभी शाम को भोजन नहीं बनता, कभी सुबह को नहीं बनता। चार बच्चे हैं। अब सुदामा जी बड़ी परेशान हैं। सुशीला एक दिन अपने सुदामा जी के पग दबा रही है, और जब पैर दबा रही थी मन में स्मरण आया, इतनी बड़ी गरीबी भगवान ने हमें दी,
सुबह को अगर भोजन मिल जाता है तो निश्चित शाम को नहीं मिलता, और शाम को भोजन मिल जाता है तो निश्चित सुबह को नहीं मिलता। बड़ी दरिद्रता है, बड़ी गरीबी है। देखो बातें मत करो, थोड़ी देर बैठ जाओ। कथा तो मेरे हाथ में, बैठ जाओ। बड़ी गरीबी है सज्जनों, बड़ी दरिद्र है, बहुत गरीब है। रोजाना सुशीला जी सुदामा जी के पग दबाती हैं, सेवा करती हैं। सुशीला रोजाना सुदामा जी की सेवा करती हैं। अब सुदामा जी भिक्षा करने के लिए गए, ध्यान देना भक्तों। और जब सुदामा जी भिक्षा करने के लिए गए तो सुशीला के दरवाजे पर एक संत भगवान का पदार्पण हो गया। साधु आ गए, साधु आए। अब साधु जब आए तो सुशीला से कहा, सुशीला हमें भूख लगी हुई है, भोजन मिल जाएगा। अब सुशीला बोली, अगर मैं साधु से ये कहूं कि मेरे घर में 2 चावल के दाने नहीं है तो शायद ये विश्वास नहीं करेगा। सुशीला अंदर गई, घर के जितने भी बर्तन थे सब साधु के सामने ला करके उल्टे रख दिए। और जब सब उल्टे रखे तो 2 चावल के दाने भी उन बर्तनों में नहीं निकले। साधु बोला, धन्य है सुशीला, तूने मुंह से नहीं बताया कि मैं विश्वास नहीं करूंगा। तेरे घर में 2 चावल के दाने भी नहीं है, क्या तुझे नहीं मालूम तेरे पति के जो मित्र हैं वो द्वारिका के राजा भगवान कृष्ण हैं। सुशीला बोली, नाथ मैंने ये सुना है कि द्वारिका के जो राजा हैं भगवान कृष्ण वो तुम्हारे मित्र हैं, जिनकी 16,108 रानियां हैं। हाँ तो महाराज इतनी गरीबी हम पर है, इन बच्चों का दुख नहीं देखा जाता। आप द्वारिका के लिए चले जाओ, और जब आप द्वारिका जाएंगे तो आपके मित्र 1 रुपया भी नहीं देंगे। भाभी ने 1-1 रुपया भी दिया तो 16,108 रुपये हो जाएंगे। हमारी गरीबी दरिद्रता दूर हो जाएगी। नाथ द्वारिका के लिए चले जाओ। सुदामा जी बोले, अगर गरीबी आ जाए तो मित्र के घर में धन मांगने जाऊंगा। मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला ने जब जाते आग्रह किया तो सुदामा जी बोले, सुशीला मित्र के घर अगर जाया जाता है, अगर मित्र के घर जाया जाता है और गुरु के घर जाया जाता है, गुरु के आश्रम में जाए या मित्र के घर जाए या गुरु से मिलने जाए तो कभी खाली हाथों नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी बोले, हमारे घर में तो चावल के 2 दाने भी नहीं है जो जाकर के मैं अपने मित्र को भेंट कर दूं। सुशीला बोली, ये व्यवस्था तो मैं कर दूंगी नाथ। सुशीला पड़ोसन के घर गई और उनसे कहने लगी, अरे बहन तेरे घर में कुछ हो तो मुझे दे दे, मेरे बच्चों ने 4 दिन से भोजन नहीं मिला, मेरे बच्चे 4 दिन से भूखे। धक्का मार करके भगा दिया। कल लेके गई, अभी तक तूने वापस नहीं किया, फिर मांगने के लिए आ गई। उस गरीबड़ी को सबने धक्का दे करके भगाया। अब घर घर जा रही है, इधर उधर जा रही है, लेकिन किसी ने 2 चावल के दाने भी नहीं दिए। अब गरीबों का दुख तो सज्जनों गरीब ही जानते हैं। एक बात मैं आपसे भी से निवेदन करूं, गरीबों के दुख को तो गरीब ही जानते हैं। गरीबड़ी के पास में गई, और जब गरीबड़ी के पास में गई तो गरीबड़ी ने जान लिया ये तो गरीब है। कहने लगी, 4 दिन से, सुशीला बोली, 4 दिन से मेरे बच्चों को भोजन नहीं मिला है, अगर बहन तेरे घर में कुछ हो तो मुझे दे दो। वो कहने लगी, 4 दिन से तो मेरे घर भी भोजन नहीं बना है, थोड़े से चावल पड़े हैं, चावल ले जाओ। चावल दे दिए। सुशीला जी चावल लेके आई। मैं एक बात निवेदन आप सभी भक्तों से करूं, गरीबों के दुख को तो गरीब लोग जानते हैं। सज्जनों गरीबी में अपने भी पराई हो जाया करते हैं। सुशीला ने चावल ला करके सुदामा जी को दिया, और सुदामा जी उन चावलों को लेकर के अपने मित्र के यहाँ चल दिए। और मित्र के यहाँ जा रहे हैं तो रास्ते में एक गोमती नाम की नदी पड़ी। अब भगवान ने देखा मेरा मित्र मिलने आ रहा है, और नदी को पार कौन करेगा, वरना कोई केवट है ना नौका है। सो भगवान मल्ला बन के आ गए। अब मैं आपसे एक बात बता दूं, सुदामा जी की गरीबी को दूर द्वारका में तो सिर्फ चावल फेंक करके नाटक किया था, उस गोमती नदी पर ही सारी गरीबी का हरण कर लिया था। और योग माया को आदेश दिया कि जब तक लौट न पाए तब तक सुंदर किला बन जाना चाहिए। गोमती नदी पे भगवान मल्ला बन के आ गए, केवट बन के रूप को छुपा करके भगवान को छेड़ने में बड़ा आनंद आता है। सो भगवान मल्ला बन के आ गया। उधर से सुदामा जी आए, आवाज लगाई, केवट भैया, अरे ओ केवट भैया, आवाज लगाई, अरे केवट भैया, अरे ओ केवट भैया। भगवान ने नहीं सुना, फिर आवाज लगाई, अरे ओ केवट भैया। हाँ बोल, कहा बात है भैया, मैं बड़ा दरिद्र ब्राह्मण हूं, मुझे उस पार कर दो। भगवान बोले केवट के रूप में। भगवान बोले एक बात बता, तेरे पास कुछ है दक्षिणा वक्षिणा, उतराई है? बोले भैया कुछ नहीं है। भगवान बोले तो यहां से वापस चला जा, मैं तुझे नहीं उतारूंगा। अरे ऐसे ही मैं फ्री जैसे लोगों को रोजाना उतारता रहा तो मेरे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। भगवान अपने भक्त की परीक्षा ले रहे हैं। सुदामा जी खड़े, भैया एक बात कहूं मैं तुझसे, मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूं जो द्वारिका के राजा हैं, और मित्र मुझे कुछ देंगे तो मैं तुझे जरूर तेरी उतराई देके जाऊंगा। लो कर लो बात, उतराई भी उधार कर रहा है। मना कर दिया। सुदामा जी रो पड़े, समझने लगे अब ज्यादा परीक्षा लेना भक्त की अच्छी नहीं है, जो भक्त परीक्षा देने में फेल हो जाए
अच्छा भैया एक बता, कछू है तेरे पास? बोले कुछ नहीं है। बोले कुछ नहीं है। कुछ है? हाँ है। क्या है? बोले गरीबी। भगवान बोले लो कर लो बात, तेरी गरीबी को उड़ू या बिछाऊं, मैं तो वैसे ही गरीब हूं। सुबह से शाम तक एक पत्नी के पेट भरने के लिए इधर से उधर नौका को घुमाता हूं। अच्छा चल कोई बात नहीं, गरीबी है तो चल दोनों शामिल है लो गरीबी में। तो भगवान ने नौका में बिठा लिया और नौका चल दी। द्वारपाल दौड़ करके गए, द्वारकाधीश को बताया तुम्हारे बचपन का सखा कोई फटे पुराने कपड़े पहन करके कोई ब्राह्मण आया हुआ है और ये कह रहा है मैं बचपन का सखा हूं और अपना नाम सुदामा बता रहा है। सज्जनों बड़े सरल हैं मेरे प्रभु, इतने सरल हैं कोई पहुंच जाए। आज देखो थोड़े से मंत्री बन जाओ तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है जाने के लिए, लेकिन भगवान द्वारिका के राजा हैं, द्वारकाधीश कृष्ण। और मित्र को सुनो तो नंगे पैर दौड़ पड़े मेरे प्रभु, खूब दौड़े, सुदामा को हृदय से लगा लिया और भगवान सुदामा की दीनहीन दशा को देख करके खूब रोए कि देख सुदामा की दीन दशा और करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ ना और नैनन के जल सो पग धोए। भगवान खूब रोए। अब भगवान ने जहां खुद बैठे थे मेरे प्रभु सुदामा जी को स्थापित कर दिया, बिठा दिया। अब इनकी पत्नी आठों पत्रानियां बोली कैसे भगवान, देखो क्या किया है इन्होंने आकर के, ये फटे पुराने कपड़े पहन करके बैठा है और इसको अपने सिंहासन पर अपना जमीन पर बैठे। सब भगवान बोले हमारी पत्नियों को शंका होगी, अब बताना तो पड़ेगा ही। सो भगवान बताने लगे कि मेरे बालापन को यार सुदामा मिलवे आयो, मेरे बालापन को यार सुदामा मिलने आयो, मेरे बालापन को यार सुदामा मिलवे आयो, मेरे बालापन को यार सुदामा मिलने आयो, सुदामा मिलवे आयो, सुदामा मिलवे आयो, सुदामा मिलने आयो, सुदामा मिलने आयो। अरे ओ रानियों तुम्हें ये शंका हो रही है पुराने कपड़े पहन करके कौन बैठा लिया प्रभु ने? ये कोई और नहीं मेरे बचपन का सखा है। 51 रुपए सतवीर सिंह जी नगला रंजीत और 51 रुपए पिंटू भगवान की कथा में भेंट करते हैं। भगवान भक्तों की मंजिल की बाधाओं को दूर करे, राधा मैया भंडार भरती रहे। धन्यवाद। मेरे बालापन को यार सुदामा मिलवे आयो, मेरे बालापन को यार सुदामा मिलने आयो, करे गरम नीर पग धोए। देखो बड़ी सेवा प्रभु ने करी है मित्र की, कितने सरल है मेरे भगवान। करे गरम नीर पग धोए, करुणा करी मोहन रोए, करे गरम नीर पग धोए, करुणा करके ना रोए, करे गरम नीर पग धोए, करुणा करी मोहन रोए, उनके बहे नैन जलधार सुदामा मिलवे आयो, उनके बहन जलधार सुदामा मिलने आयो, मेरे बालापन को यार सुदामा मिलवे आयो, मेरे बालापन को यार सुदामा मिलने आयो, मेरे बालापन को यार सुदामा मिलवे आयो। सज्जनों अपनी पटरानियों को बता दिया। इधर भगवान ने वस्त्र पहनाए, वो वस्त्र जब पहनाए तो भगवान बोले भैया एक बात बताओ, भाभी ने कछ खाए को दयाओ। अब उन्होंने जो ठाट बाट देखे, आहा भगवान के ठाट, सोने का सिंहासन। सो बोले अब ये चावल मैं कैसे दूं? बोले भैया कछ ना दियो। बोले कछ दियो? बोले कुछ ना दियो। कुछ? बोले कुछ ना। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और बा प्यारे से कहा बच्चों जो सब जाना था मोरी। भगवान ने जान लिया अभी चालाकी कर रहे हो। सो भगवान पास में गए और बगल में जो चावल दबे हुए थे उनको बाहर निकाला। मित्र पुरानी आदत नहीं गई अभी, आहा पुरानी आदत अभी छोटी नहीं। और वो तंदलों को बाहर निकाल लिया, उन चावलों को बाहर निकाला। तो भगवान श्याम सुंदर ने उस चावलों को निकाला और चावल निकाल करके भगवान कह रहे हैं, भगवान श्याम सुंदर ने सुदामा जी की दरिद्रता को दूर किया। बहुत दिन तक सुदामा जी
द्वारिका में रहे। सुदामा जी कहने लगे कन्हैया अब मैं वापस कंचनपुरी के लिए जा रहा हूं। भगवान बोले तो चले जाओ, जाओ। तो जाने लगे। अब भगवान बोले सुनो, जा तो रहे, हमें कपड़े उतारो, ये वस्त्र उतारो, कपड़ा उतरवा लिए। सुदामा जी बोले अब जाके सुशीला से कहूंगा, देख ले आज से मित्र को, यानी कपड़े उतरवा लिए, दक्षिणा में क्या देगा, उतारो सुदामा जी, कपड़ा उतारो, कपड़े उतरवा लिए। और जाते समय एक पुष्प दिया, ये फूल लेकर के चले जाओ, हमारी तरफ से दक्षिणा है। सुदामा जी कहने लगे बस सुशीला से ये जाकर के कहूंगा, देख मेरे मित्र ने फूल दिया है और हो गई गरीबी दूरी, देख फूल दिया है। भगवान की लीला को कोई समझ नहीं पाया प्रभु। सुदामा जी सज्जनों लौट करके आए, देखा जहां पर झोपड़ी बनी हुई थी वहां पर एक सुंदर सा महल बन गया। अब पहचान नहीं पा रहे झोपड़ी कहां है। तो सुदामा जी को लगो कि सुशीला ने मेरे संग में धोखा कर दियो। लगता है सुशीला धोखा करके किसी के संग चलेगी, मोह भेज गई मित्र के यहाँ और अपना दूसरे के संग चलेगी। ना तो यहाँ झोपड़ी है और ना सुशीला है। सुशीला आभूषण पहने छत पर खड़ी है, देखा सुदामा जी ढूंढ रहे मेरी झोपड़ी कहाँ गई, मेरी झोपड़ी कहाँ है। सज्जनों सुशीला उतर करके आई, हाथ को पकड़ा, अरे कौन हो तुम, कौन हो, कहां से आई हो। बोले अंदर चलो तो बताऊंगी मैं कौन हूं, मैं तुम्हारी सुशीला। बोले सुशीला इतने आभूषण ये वस्त्र कहां से आ गए। बोले आप जहां गए थे वहां से ही ये वस्त्र आए, क्या हुआ। बोले अंदर चलो। तो अंदर ले गई सज्जनों, और अंदर जब ले गई अब सुशीला बताने लगी कि देवर जी राते आए गए, अरे देवर जी राते आए गए, उड़ाए गए चुनरिया, 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 उड़ाए गए चुनरिया, उड़ाए गए चुनरिया, उड़ाए गए चुनरिया, देवर जी राते आए गए, देवर जी राते आए गए, उड़ाए गए चुनरिया, देवर जी राते आए गए, उड़ाए गए चुनरिया, देवर जी राते आए गए, उड़ाए गए चुनरिया, देवर जी। उन्होंने सुंदर महल बनाए, उन्होंने सुंदर महल बनाए, उन्होंने ऊटी चुनाई दैया डरिया, देवर जी राती आए गए, उड़ाए गए चुनरिया, देवर जी रात आए गए, उड़ाए गए चुनरिया, देवर जी रात।